तो कोई काम होगा, नकेली नहीं किसी यार इन लोगों के ऊपर, इन ठेकेदारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर परसों में गाड़ी लेकर था, मेरी गाड़ी खुद बच गई और इसमें अगर गाड़ी ढंग से जाए तो कोई ना कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस लापरवाही का 2 बार हमने वहाँ भी शिकायत कराई है। तो आदमी रात में अगर यहाँ से गुजरे और नज़र ना आए, भैया बोले मेरा हेलमेट तो है भी नहीं। सहसवान में सड़कों का बुरा हाल, कहीं पलट जाते हैं ट्रैक्टर और कहीं टूटी पुलियों से लोग बेहाल। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में सड़कों की खस्ता हालत से लोग बेहाल हैं। कहीं सड़क पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर ई रिक्शा तक पलट जाते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। कहीं सड़कों पर आधी आधी पुलियां गायब हैं और लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बाइक सवार इन टूटी पुलियों की चपेट में आकर घायल भी हो जाते हैं। लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि निकाय चुनाव सर पर है। ऐसे में तो लोगों की समस्याओं का निस्तारण नगर पालिका द्वारा तुरंत करना चाहिए। आखिर वोट का सवाल है। लोगों ने सहसवान नगर पालिका के ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो निर्माण कार्य नगर पालिका सहसवान द्वारा कराए जा रहे हैं, उसमें ठेकेदारों द्वारा सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। सीमेंट के स्थान पर भी रेत का ही प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है सहसवान के मोहल्ला सैफुल्लागंज में एक पुलिया निर्माण के 1 सप्ताह के भीतर दोबारा ढह गई। गनीमत रही कि उस समय कोई ई रिक्शा या अन्य वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा गंभीर हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर शाहबाजपुर से मुख्य बाजार की ओर आने वाली सड़क पर भी गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण आए दिन ई रिक्शा पलट जाते हैं और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट जाते हैं, जिसके कारण पूरा रास्ता बंद हो जाता है। नगर पालिका सहसवान प्रशासन का कहना है कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग की है। इस पर कार्य भी लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जा सकता है। नगर पालिका की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, किंतु लोगों का कहना है कि यह सहसवान की सबसे प्रमुख सड़क है और दिन में हजारों लोगों का गुजर इस सड़क से होता है। ऐसे में नगर पालिका को मिट्टी या मलबा डालकर लोगों की परेशानी को समझते हुए इन गड्ढों को भरना चाहिए, जिससे इस प्रकार के हादसे रुक सके। सड़क चाहे लोक निर्माण विभाग की हो या नगर पालिका की, परेशानी तो सहसवान के सभी नागरिकों को हो रही है। इन्हीं लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष को वोट देकर चेयरमैन बनाया है। अब उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलवाने का कार्य करें, अन्यथा जनता इसका बदला चुनाव में लेगी। अधिशासी अधिकारी सहसवान नगर पालिका से जब दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी पुलियों का निरीक्षण किया है और ठेकेदार को बुलाया है और उसे पुलिया के निर्माण कार्य को निर्देशित किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब कोई भी सरकारी कार्य किया जाता है तो सरकारी अभियंता द्वारा उसका निरीक्षण करके ही कार्य को पास किया जाता है और उसके बाद ही ठेकेदार को राशि प्राप्त होती है। आखिर कौन से मानकों से ऐसे घटिया निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, इसका उत्तर केवल अभियंता ही दे सकते हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयत्न तो किया गया, किंतु संपर्क नहीं हो पाया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, इस वक्त हम हैं बदायूं के सहसवान में। यहाँ पे लगातार मेरे पास लोगों के फोन आ रहे थे और लोगों ने ये बताया कि अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका सहसवान ने पुलिया का निर्माण कराया और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही पुलिया है। 10-12 दिन पहले इस पुलिया का निर्माण हुआ और 10-12 दिन में देखिए इसका क्या हाल है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से निकलना होता है, साइकिल से जाते हैं और यहाँ से ई रिक्शा निकलते हैं। आप देख रहे होंगे सैफुल्लागंज का क्षेत्र है, बदायूं के सहसवान का, और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई सीमा हो नहीं सकती कि 10 से 12 दिन के अंदर इस पुलिया का निर्माण हुआ और 12 दिन के अंदर ये पुलिया टूट गई।
इसके अंदर जो निर्माण सामग्री लगाई गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आप, ये निर्माण सामग्री का यहाँ प्रयोग किया गया है। आप खुद देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिया 10 से 12 दिन में अगर टूट जाती है तो वहाँ भ्रष्टाचार की कितने एक हफ्ते में। और अब गनीमत तो ये रही कि जो कोई यहाँ पर हादसा उस समय नहीं हुआ, कोई ई रिक्शा इसके ऊपर से गुजर रहा होता, कोई वाहन इसके ऊपर से गुजर रहा होता और तब ये हादसा होता। अगर खुदा न खाता अगर इस कंडीशन में अगर ये पुलिया टूटी होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग घायल भी हो सकते थे, चोटिल भी हो सकते थे। ये सहसवान नगर पालिका की, पहले भी हम नगर पालिका के भ्रष्टाचार की आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इससे पूर्व में एक नाला बनाया गया जो फौरन के फौरन टूट गया, आज उसी तरह से ये पुलिया बनाई गई। तो अभी हम इसके बारे में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान से भी बात करेंगे। और चलिए यहाँ पहले जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हरिओम माहेश्वरी। हरिओम भाई, ये बताइए, इधर आ जाइए भाई साहब, कोई पता नहीं ये पुलिया ही टूट जाए। जी जी, ये सहसवान नगर पालिका की पुलिया है। जी जी जी। ये कितने दिन पहले एक हफ्ते पहले इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में ये 8-7 दिन हो गए इसके लिए टूटे हुए। 8-7 दिन? हाँ। ये तो मतलब ये एक हफ्ते भी नहीं चली। एक हफ्ते भी नहीं? जी जी, एक हफ्ते भी नहीं चल ये टूटी दिन में टूटी है रात में? ये दिन में टूटी थी। इस पे जिस समय गाड़ी गई निकल के उसी समय ये टूट गई। तो ये तो खुद ही अंदाजा लग रहा है इसमें कोई मटेरियल नहीं है, बिल्कुल नंबर 2 का ये माल लगाया गया। और चेयरमैन जो है इसमें और ठेकेदार लोग जो हैं ये नंबर 2 का मटेरियल लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने चेयरमैन नगर पालिका, सहसवान नगर पालिका? हाँ, ये में हमने इस बार 2 बार शिकायत करी इस मामले में। दीक्षा माहेश्वरी से इस बारे में शिकायत करी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। कोई सुनवाई जी। देखिए, ये मेरे साथ है हरिओम माहेश्वरी जी। इनका ये कहना है जिस समय ये पुलिया टूटी इन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान को भी अवगत कराया। भाजपा नेता दीक्षा माहेश्वरी से भी इस बारे में इन्होंने बात करी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया। पुलिया टूटी की टूटी पड़ी है, ना तो भाजपा नेताओं की सुनी जा रही है ना ही जनता की सुनी जा रही है। ये टारगेट बैठाली है सहसवान नगर पालिका सहसवान की। सरकार में जनता की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। सरकार में नहीं हो रही है, कम से कम नगर पालिका को तो करना चाहिए। अरे जब इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी तभी तो कोई काम होगा। नकेल ही नहीं कसी जा रही इन लोगों के ऊपर, इन ठेकेदारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मटेरियल देख के लग रहा है, ऐसे लग रहा है सीमेंट तो है ही ना, बिल्कुल सीमेंट लगाया नहीं है। देखिए नागरिक भर दिया जी, एयरपोर्ट है सीमेंट तो है भी नहीं। सीमेंट देखिए यहाँ लोगों का कहना है और सामने दिख रहा है निर्माण सामग्री का जो हाल है कि सीमेंट इसमें है ही नहीं। और जब सीमेंट नहीं है तो पुलिया रुकेगी भी कैसे, जाहिर सी बात है। साथियों, इस वक्त हम सैफुल्लागंज में ही हैं और सहसवान के ये सैफुल्लागंज के लिए जो स्टेट बैंक से सैफुल्लागंज के लिए जो रास्ता जाता है, एक और पुलिया है यहाँ पर। अभी लोगों ने जब हम पुलिया के बारे में बात कर रहे थे तब लोगों ने बताया कि आप आगे जाएंगे तो एक पुलिया और ऐसी है जो बिल्कुल गड्ढा हो गया है इसमें। साथियों, ये रास्ता जो है स्टेट बैंक से सैफुल्लागंज की तरफ जाता है और सैफुल्लागंज में जाहिर सी बात है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक निकल रहा है, मोटरसाइकिलों का निकलना है। दिन में तो फिर भी, अगर रात में खुदा न खास्ता अगर कोई इसके अंदर आए, देखिए आप, मैं दिखाता हूँ। बड़ी अवस्था हो रही है यहाँ पे, कोई हादसा हो जाएगा जिम्मेदार कौन है? ये हालात है इस पुलिया का। अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी रात में अगर यहाँ से गुजरे और नज़र ना आए तो सीधा इस पुलिया के अंदर होगा। यहाँ पर देखिए कि ये गहराई भी काफ़ी है। ये लोगों ने ये पत्ते भरकर और यहाँ दूसरी चीज़ें डालकर ये दिखा दिया कि साहब ये जो पत्ते डाले हैं उससे तो ये और पुलिया नज़र नहीं आ रही है। कम से कम अगर ये खुली रहेगी तो लोग इससे बचकर तो निकलेंगे। ये है पुलिया, सहसवान नगर पालिका ने ये निर्माण कार्य कराया है। और जिस तरह का ये गड्ढा आप नीचे देख रहे हैं, कोई भी इसमें घुस सकता है। कोई भी रात में बाइक सवार
आएगा और आकर इसमें अंदर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर अंदर नहीं घुसा तो इतना चोटिल हो जाएगा कि गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये सहसवान नगर पालिका के कार्य हैं, नगर पालिका के भ्रष्टाचार की। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। जब एक ठेकेदार कार्य करता है तो जो वो कार्य करता है उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद जो जेई हैं, जो अभियंता हैं, वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर वो राशि जारी की जाती है। आखिर ये किस प्रकार की अनियमितताएं कि राशि जारी होती जा रही है और कार्य इस तरह का घटिया। आप देखिए, आप यहाँ सीमेंट तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है। ये है सहसवान नगर पालिका की कार्य प्रणाली, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की हालत। हम इसने अभी अधिशासी अधिकारी सहसवान नगर पालिका से इसके बारे में बात की। उन्होंने भी बताया कि मेरे संज्ञान में तो है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए किस तरह की हालत है। ये हमारे साथ यहाँ से राहगीरों को निकलना है, मोटरसाइकिल सवार निकलते हैं और हादसे भी होते हैं। अभी जब हम यहाँ पे इसका निरीक्षण कर रहे थे और यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, एक यहीं सड़क पर गुजरते हुए मेरे एक राहगीर यहीं हमें मिल गए जिनका नाम है लोकेश यादव। लोकेश यादव ने बताया कि उनके सामने भी कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, कई बाइक सवार यहाँ पर गिर चुके हैं। लोकेश यादव जी, ये बताइए आपका घर कहाँ है? इसी रास्ते पर है? सर मेरा इसी रास्ते पे चौराहे पे मकान है। अच्छा, तो निकलना आपको यहीं से होता होगा? सर परसों में गाड़ी लेकर था, मेरी गाड़ी खुद बच गई और इसमें अगर गाड़ी ढंग से जाए तो कोई ना कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस लापरवाही का 2 बार हमने वहाँ भी शिकायत कराई है, हाँ, नगर पालिका में। उन्होंने टाल दिया कहाँ है क्या, कहाँ कह के फोन उतर डाले, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई बड़ी घटना हो, कोई मरी गया इसमें आगे फिर कौन जिम्मेदार लेगा? सहसवान में इतनी लापरवाही, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अंदर चलो एक पुलिया और दिखाऊँ आपको। हमारी आंखों के सामने 3 दिन पहले पड़ी थी पुलिया और वो टूट भी गई, 2 दिन के अंदर टूट गई वहाँ पर पुलिया वो पुलिया और यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई ना कोई बड़ा हादसा, उसके बाद तुरंत इस पर एक्शन हो जाएगा, उससे पहले कोई जिस एक्शन तरह के लोकेश यादव का ये कहना है कि नगर पालिका सहसवान का जो प्रशासन है वो किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कोई हादसा होगा तब शायद उनकी यहाँ नींद टूटेगी और उन्हें ये लगेगा। परसों की बात है, परसों गाड़ी लेकर बिल्कुल इतनी सी बची गाड़ी, एक पहिया जा भी चुका था इसमें गाड़ी में। तो आप देखें, ये बता रहे हैं लोकेश यादव, ये गाड़ी सब सामने खड़ी है, दिखा भी दूंगा, आगे डैमेज है गाड़ी, आप चाहो तो गाड़ी देख सकते हो, आगे वाला पहिया गया था गाड़ी। तो चलिए, ये बता रहे हैं इनकी गाड़ी भी डैमेज है और दिखा रहे हैं कि इनकी गाड़ी की, ये भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। सामने लोकेश मिल गया और लोकेश बता भी रहे हैं। देखते हैं कोई इसमें टल नहीं है, वो तो मैं तो देख रहा था। देखो ये गाड़ी पूरी ये टूटी पड़ी है, गाड़ी आगे वाला पहिया इसमें चला गई, ये गाड़ी है। ये देख रहे हैं इनकी जो जाली है पुली है, जाली पुली टूट गई, ये पूरा पहिया घुस गया उसमें। ये बता रहे हैं कि इनकी जाली का भी नुकसान हुआ। अगर टुच्चा मुच्चा भी अगर खर्चा होगा इसका तो 2-4 हज़ार रुपये होगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी अगर गिर जाए, चलिए 4 व्हीलर था, ये सुरक्षित हो गए, सुरक्षित रूप से बच गए। अगर कोई 2 व्हीलर हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से चोटिल हो सकता है। सर्दी का मौसम है, रोज़ कोहरा भी होता है। आज सुबह भी इतना कोहरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप सोचिए इस कोहरे में यहाँ पर क्या हाल होगा। कोई किसी दिन बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। साथियों, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की और भी खबरें व ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। चैनल की बेहतरी के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें कि हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं।